हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। यूपीएससी कोर्ट केस अपडेट। वैसे तो भाई आप लोग अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि यहाँ से कुछ मिलेगा तो बहुत जल्द आप लोगों को अपडेट जो है वो दे दी जाएगी। फ़िलहाल यहाँ से यही सूचना है कि जो अभ्यर्थी हैं वो आपस में ही उलझे हुए हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं या फिर डबल बेंच जाएं। तो कहने का मतलब ये है, सुनने में आ रहा है कि कुछ जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और उनकी जो पीआईएल है वो दाखिल भी हो चुकी है। करीब 6 से 7 दिन का जो समय है वो भी हो गया है। लेकिन अब वो समय नहीं है कि किसी को ब्लेम किया जाए कि 45-81 रेट की वजह से 37-37 हैं या फिर और जो अन्य रेट हैं वो सारी की सारी कैंसिल हो गई। तो ये बात भाई उचित नहीं है। 45-81 ने अपना अलग प्रयास किया, 37-37 ने अपना अलग प्रयास किया, पर इतना ज़रूर है कि जो सारे रेटें हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं आपस में। अगर एक विषय से संबंधित एक रेट और या फिर उससे ज़्यादा रेट रहती हैं और एक का परिणाम यदि डिस्पोज ऑफ आता है तो ये मान के चलिएगा उससे संबंधित जितनी भी रेट पड़ी हुई है सभी का जो परिणाम है वो डिस्पोज ऑफ ही है। अब डिस्पोज ऑफ का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से केस को समाप्त कर दिया गया है। डिस्पोज ऑफ का मतलब ये है, जज साहब ने ये कहा यहाँ सिंगल बेंच से मैं निर्णय ले पाने में असमर्थ हूँ, आप लोग डबल बेंच से होके आइए। डबल बेंच जाओ, डबल बेंच में अपना मतलब जो रिजेंडर वगैरह वो सबमिट करो, ठीक ना, काउंटर अटैक करो उनके ऊपर, ठीक ना, उनकी जो गलतियां हैं वो उन्हें गिनाओ। उसके बाद में अगर यहाँ से कुछ हो जाता है डबल बेंच से तो ठीक है, वरना हमारे पास में लास्ट ऑप्शन बचता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले हमें डबल बेंच पहुंचना चाहिए था। अब ये अभ्यर्थी आपस में ही उलझे हुए हैं कि वो पैसे खा गया, वो फलाना हो गया, है ना। तो अभी हमारी जो टीम है वो बिना किसी पैसे के, यानी कि जो यूट्यूबर लोगों की टीम है वो बिना किसी पैसे के, जो याचीगण हैं वो ही इस मुद्दे को आगे लेके चल रहे हैं। किसी से कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है और ना मांगा जाएगा। अब जितना भी खर्च होगा ये याचीगण या फिर जो यूट्यूबर लोग हैं वो आपस में वहन करेंगे, है ना। आप लोगों से 7.5 लाख के समथिंग में लोग हैं, आपसे कोई पैसा इसमें नहीं मांगा जाएगा। तो अभी आपस में आप लोग इतनी उलझन मत बनाइए अपने लिए और जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम मत मतलब चलिए जैसा अब तक चला है। 45-81 और 37-37 ये सारी रेट जो है वो मतलब बेकार हो गई, है ना। तो अब ऐसा समय नहीं है कि आप लोग अलग अलग चलें, एक साथ मिलके चलना आप लोगों को चाहिए। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए तो कुछ लोग डबल बेंच का रास्ता देख रहे हैं। सबसे पहला आप लोगों का नियम यही बनता है कि आप लोग डबल बेंच से होके डबल बेंच का निर्णय देखिए, आप लोग क्या निर्णय रहेगा। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन आपके पास में सुप्रीम कोर्ट है। अब आप लोग आपस में ही कंफ्यूज हैं हमें करना क्या है क्या नहीं करना है। तो आप लोगों को ये नहीं करना था कि आप लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए हो, आप लोगों को डबल बेंच पहले जाना चाहिए था। डबल बेंच के बाद में आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते तो बहुत बढ़िया रास्ता आप लोगों के लिए इख्तियार होता। और डबल बेंच में सुनने में आया है कि आप लोगों की जो पीआईएल है वो भी दाखिल हो गई है ना। जल्द ही आप लोगों की जो सुनवाई है वो होगी, ठीक ना। तो ये केवल सुनने में आया है। कौन लोग हैं जो इसको आगे लीड कर रहे हैं इसके बारे में एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, क्योंकि जो हम यूट्यूबर लोगों की टीम है वो 45-81 रिट संख्या यानी संदीप परिहार जी से ही शुरू होती है ना। तो अब की बार जैसे पहले उन्होंने लीड किया था, लीड अब की बार भी वही कर रहे हैं। और भाई ये गलती गिनाने का वक्त नहीं है कि हम लोग ये नहीं कर पाए, हम लोग वो नहीं कर पाए। जो होना था सो हो गया और ऐसा ही नहीं हुआ होगा। सरकार की मिली भगत कुछ ना कुछ ज़रूर रही होगी। सरकार ने आप यानी अपने आपे से इस निर्णय को जो है वो दिलवाया होगा ताकि जो बच्चे हैं वो टूट जाएं, आगे प्रयास ना करें। लेकिन फिर भी हम लोग डबल बेंच फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता नापेंगे, ठीक ना। पहले डबल बेंच जाएंगे, वहाँ से हो सकता है जज साहब कोई एक अच्छा फैसला हमारे पक्ष में दें। अगर यहाँ से भी नहीं हो पाता है तब लास्ट ऑप्शन हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट बचता है। तो ये मैंने आप लोगों को कोर्ट केस का अपडेट जो है वो दे दिया। फिलहाल ये चल रहा है मामला, गहमा गहमी का मामला चल रहा है, माहौल गहमा गहमी का बना हुआ है ना। कुछ मरे मरेमों को खींच रहे हैं, जिंदे जिंदे में खींच रहे हैं। इस वाली जो कंडीशन है वो ज़्यादा चल रही है ना। तो मैंने आप लोग को बता दिया है, अपने इरादे भी बता दिए हैं कि हम लोगों की जो इरादे हैं वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारी जो यूट्यूबर लोगों की टीम है वो डबल बेंच जाने की तैयारी है, वो डबल बेंच ही जाएंगे और जो अन्य लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक जो है अपनी पहुंच
बनाए हुए हैं तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए भाई, अगर ऐसा है तो आप लोग भाई सुप्रीम कोर्ट जाइए, हम लोगों को डबल बेंच जाने दीजिए। अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उससे पहले डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जो है वो नापेंगे। तो ये आप आपस में उलझन मत बनाइएगा भाई, उसने रेट रद्द करवा दी, उसने मतलब हमारा सारा मामला जो चौपट करवा दिया, ये वाली जो बात है ये निकल के नहीं आनी चाहिए आप लोगों के अंदर से, ठीक है ना। वो इतना पैसा खा गया, इतना ये कर दिया उसने, है, तो ये सारी जो बातें हैं वो अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी ने इतना ज़्यादा पैसा नहीं खाया और किसने इतना ज़्यादा पैसा दे दिया है, ठीक है ना। केस में बड़े बड़े जो वकील आप लोगों ने, बड़े बड़े जो मतलब केस सुनने वाले आप लोगों ने अपने लिए हायर किए 5-5 लाख के, 10-10 लाख के, जिन्होंने ये बोला था हम 1-1 तारीख में मतलब कोर्ट केस को समाप्त करवा देंगे, उसके बाद में वो लोग पैसा खा के डकार ले गए, ठीक है ना, तो भी जाके कुछ नहीं हो पाया। तो फिलहाल मैंने अपडेट आप लोगों तक दे दी है। क्या कुछ हो पाएगा तो देखिए, उम्मीद बहुत ना के बराबर है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ हो जाए, आप लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी भी करते रहें। जय हिंद।